नमस्कार। मोदी और योगी ये राजनीति के वो दो महानायक हैं जिनसे देश ही नहीं विदेश के लोग जहां परेशान हैं वहीं उनके गुणगान करने वालों की भरमार है। और विपक्ष की आंखों के ये कांटे हैं, वो उनको बहुत गढ़ते हैं। तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए, पहले मोदी के खिलाफ और जब नहीं तो फिर अब योगी के खिलाफ। लेकिन हमने पिछले 2 वीडियो में क्लियर कर दिया था कि किसी की औकात नहीं है कि योगी को टस से मस वहां से कर दे। ये अंगद के 2 पांव हैं मोदी और योगी, भारतीय राजनीति के। अपनी मर्जी से ही राजनीति छोड़ेंगे, इनके ऊपर किसी और की मर्जी थोपी नहीं जा सकती, ये संभव नहीं है। और ये मामला अब शांत हो गया, ये क्लियर हो गया है कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं। केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी योगी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा होती है। पाकिस्तान जो हमारा सबसे विरोधी है वहाँ भी। लेकिन चलिए, पिछले चुनाव में भाजपा के जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आए वो उसके लिए कठिन प्रश्न के रूप में उपस्थित हो गए और भाजपा ने उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का यानी मस्तिष्क मंथन किया, वैचारिक मंथन किया, आपस में विचार विमर्श किया गया। और इसी बीच में योगी को हटाने की मुहिम भी चल पड़ी। उनके दोनों डिप्टी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, जो कि खुद उनकी कोई हैसियत नहीं व्यक्तिगत तौर से। केशव प्रसाद मौर्य 2.5 चुनाव हार चुके हैं, 2.5 ऐसे कि 2 विधानसभा के और 1 लोकसभा का जो कैंडिडेट उनका था वो। तो 2.5 चुनाव हारे केशव प्रसाद मौर्य एमएलसी हैं योगी की कृपा पर। ये बात अलग है कि दिल्ली में कुछ जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 29 में नज़र गड़ाए बैठे हैं, योगी उनके मार्ग का सबसे बड़े रोड़ा है। क्योंकि आम जन मोदी के बाद योगी ये सीधे कह रहा है, चाय वाले के बाद में गाय वाला। और गाय वाले का डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाय वाला बैक फुट पे नहीं जाता है, जो भी फैसला लेता है उस पर डटा रहता है। तो योगी का डर बहुत बड़ा है। देश के अंदर और बाहर के दुश्मन योगी को हटाने के लिए, निपटाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते रहे और करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वो सब टाएं टाएं फिस हो गए। लेकिन अब नंबर आ गया है साइकिल का। अखिलेश यादव विपक्षी दल के नेता थे, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या थी विधायकों की, एक मंत्री जी का दर्जा मिला हुआ था। अब वो दिल्ली की राजनीति में उनके साथी तो विपक्षी दल का दर्जा लेके कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री के बराबर सुख सुविधाएं भोगेंगे। हालांकि उनका रुतबा पहले ही से बहुत था। और अखिलेश कई मामलों में उनको दिक्कत होती। सबसे बड़ी दिक्कत तो वोट बैंक की है। जो मुख्य वोट उनका एम फैक्टर वाला है, कांग्रेस के करीब वो जाने लगा है। अखिलेश घबराए हुए हैं और उसकी भरपाई करने के लिए अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विपक्षी नेता बना दिया है माता प्रसाद पांडे जी को, जो कि सपा के वरिष्ठतम नेता हैं। 81 वर्षीय माता प्रसाद 8 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा का। 2 बार विधानसभा के वो अध्यक्ष रहे जब जब सपा की सरकार बनी, और अब उन्हें विपक्षी दल का नेता बना दिया गया। लेकिन चुके चुकाए और थके थकाए माता प्रसाद, जो ब्राह्मण वोट है यूपी में, राजनीति में अगर जात की बात की जाए तो वो एक नाम तो है, लेकिन इतनी उनकी क्षमता नहीं है कि वो ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण कर सकें, आकर्षित कर सकें। तो माता प्रसाद पांडे को उन्होंने बना दिया। लेकिन इससे दिक्कत सपा में शुरू, क्योंकि चचा शिवपाल यादव अब निश्चित तौर से कुपित हो गए हैं।
और ये शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है सपा के लिए। सपा में भूचाल आने वाला है। संकेत पहले से मिल रहे थे और इससे पहले भी चचा बागी बन चुके थे, लेकिन ये तिरस्कार माना जाएगा क्योंकि ये खानदानी पार्टियां सब कुछ अपना ही समझती थी। चचा शिवपाल को ये 100% कन्फर्म था और मीडिया ने भी ये चलाया था कि चचा शिवपाल विपक्षी दल के नेता बन जाएंगे और कुछ देने को उनके पास है भी नहीं, तो वो भी उन्होंने दे दिया माता प्रसाद पांडे को ब्राह्मण वोटों को सेट करने के लिए, जो कि संभव नहीं है। और चचा इधर अलग से नाराज होना तय है, तो अब उठापटक शुरू होगी सपा में। लेकिन इसके अलावा एक तो सीधे सीधे मामला आ गया है सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर के विधायक राम भुआल निषाद, जिन्होंने मेनका गांधी को लगभग 43,000 वोटों से हरा दिया था और उनकी हार में बीएसपी का अहम रोल रहा था। उदराज वर्मा ने 1.25 लाख वोट ले लिए थे बीएसपी के। मेनका गांधी ने अभी उनके खिलाफ एक रिट लगा दी है, याचिका लगाई है कि इन्होंने गलत जानकारियां दी थी, जो एफिडेविट दिया जाता है। और मेनका गांधी ने अगर लगाया है तो वो केवल हवाई नहीं होगा, उनके पास ठोस सबूत होंगे। और ऐसे में राम भुआल निषाद, इनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है, यानी एक सांसद कम होना तय है लगभग। उधर जो अफजाल अंसारी हैं, उनकी सजा का मामला है, तो उनकी भी सांसदी चली जाएगी, तो 2- होना तय है लगभग। लेकिन सबसे बड़ा तो जो भूचाल है वो शिवपाल चचा लाएंगे। सावन का महीना है, शिव जी का वैसे भी है, शिव जी तो प्रलयंकारी हैं, तो अब वो तांडव शुरू होगा, शिव तांडव। और शिव तांडव के बाद अखिलेश का क्या हाल होगा वो देखने की बात है। तो अब आनंद लीजिए सपा के जो अंदर तांडव होगा उसका। तो ये विश्लेषण कैसा लगा? जिनको पसंद आया हो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।